हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है जितने भी आना सीरीज में सिक्के आए थे 1950 से लेके 1956 तक, इन सभी सिक्कों की नई कॉइन बुक में क्या कीमत हो गई है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब हमारा प्यारा भारत आज़ाद हुआ तो हमने खुद के पहली बार जो सिक्के लाए वो 15 अगस्त 1950 को लेकर आए और उस दिन हमने आना सीरीज को अपनाया। ये आना सीरीज 1957 तक चलती है, यानी कि 1957 तक, और फिर 1957 में हम डेसिमल सिस्टम को अपना लेते हैं। तो जो आप अभी देखते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, एक्चुअली में ये सिस्टम 1957 यानी कि 1957 को अपनाया गया था। अब आना सीरीज का थोड़ा सा सिस्टम समझ लेते हैं। तो जो 4 पैसे होते थे, जिसको इंग्लिश में पाइस कहते हैं, 4 पैसे बराबर 1 आना होता था और 16 आने बराबर 1 रुपये होता था उस समय। तो ये बेसिक सिस्टम था आना सीरीज़ का। अब हम बात करें मिंट की, तो उस समय 3 मिंट चलती थी, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं नोएडा मिंट 1988 में आया था, तो उस समय ये 3 मिंटें थी। लेकिन उस समय थोड़ा सा मिंट मार्क में बदलाव था, तो ध्यान से सुनिए। जो बॉम्बे का मिंट मार्क था वो डायमंड शेप ही था, जो कैलकाटा का मिंट मार्क था वो कुछ नहीं था, वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। लेकिन उस समय जो हैदराबाद का मिंट मार्क था वो ऐसे स्प्लिट डायमंड था। इसका मतलब ये है कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में ऐसे छोटे छोटे 2 ट्रायंगुलर टुकड़े हैं। तो ये एक्चुअली में उस समय हैदराबाद का मिंट मार्क था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी आना सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं एक एक करके सारे सिक्कों को देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 पैसे से, यानी कि 1 पैसे के सिक्के से। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स जान लीजिए। ये सिक्का 1950 से लेके 1955 के बीच में इशू किया गया था। इस सिक्के का मेटल ब्रॉन्ज होता है। इसके वज़न 2 अलग अलग होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो सिक्का 1950 में आया उसका वज़न 3.88 ग्राम्स के आसपास था। लेकिन जो सिक्के 1951 से लेके 1955 के बीच में आए उनका वज़न लगभग 2.92 ग्राम्स के आसपास था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब इनके साइज़ की बात करें तो वो लगभग था 21.33 mm और वहीं पे जो शेप था वो गोल था। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स इन 1 पैसे वाले सिक्कों की। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, इन सिक्कों का जो मिंट मार्क है वो पीछे की तरफ यहाँ जो साल लिखा हुआ है इसके नीचे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब आइए एक एक सिक्के की कीमत देख लेते हैं। तो 1950 में ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 150 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1951 में। यहाँ पर भी ये सिक्के 2 मिनटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1952 में, और यहाँ पर ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं 1953 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में कीमत बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लोग अपने हिसाब से बेचते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। लेकिन अगर आपके पास कम अच्छी कंडीशन में है सिक्का तो मिनिमम आपको ये 10,000 रुपये तक दिलवा सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सिक्के की कंडीशन कैसी है, कंडीशन के हिसाब से इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं 1954 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 75 से 100 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 15,000 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये के बीच में आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 1954 का हैदराबाद मिंट का सिक्का कीमती है। फिर चलते हैं 1955 में। यहाँ पर ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 250 रुपये तक।
वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपए इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 18,000 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको मिनिमम 5,000 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सिक्के की कंडीशन कैसी है। और मैं हैदराबाद मिंट बोल रहा हूँ तो यहाँ पे स्टार नहीं है, याद रखिएगा, ऐसे स्प्लिट डायमंड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 1 पाइस वाले सिक्कों की जानकारी ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं हाफ आना के ऊपर। ये सिक्का 1950 से लेकर 1955 के बीच में आया था। इस सिक्के का जो मेटल है वो कॉपर निकल है। जो वज़न है वो लगभग 2.92 ग्राम्स के आसपास है। साइज़ है वो 19.08 mm के आसपास है, और जो शेप है वो है स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर्स। यहाँ पे भी जो मिंट मार्क है वो आपको सिक्के की पीछे की तरफ साल के जस्ट नीचे देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं 1950 से। 1950 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 1,000 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी तो 50 से 100 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1954 में, क्योंकि बीच में ये सिक्का नहीं आया था। 1954 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 750 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 100 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1955 में। यहाँ पर ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में ये कीमत रखता है सिक्का 2200 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 200 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में इस सिक्के की कीमत है। तो यहाँ पर ये जो हाफ आना वाले सिक्के हैं इनकी भी जानकारी ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं 1 आना के ऊपर। स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। ये सिक्का 1950 से लेकर 1954 के बीच में आया था। इन सिक्कों का जो मेटल है वो कॉपर निकल होता है। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो लगभग 3.88 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 21.10 mm होता है, और वहीं पे जो शेप होता है वो स्कॉलप्ड शेप होता है। इस शेप का मतलब होता है कि ऐसे आपको हाफ सेमी सर्कल जैसे डिज़ाइन चारों तरफ देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप इस सिक्के में देख सकते हैं। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स। तो 1950 में ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में सिक्का कीमत रखता है 1500 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में आपको मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1954 में। यहाँ पर भी ये सिक्का बॉम्बे मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का भी कीमत रखता है 1500 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में इस सिक्के की कीमत है। तो ये सिक्का सिर्फ 2 ही साल आया था। तो यहाँ पर इस सिक्के की भी जानकारी ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं 2 आना के ऊपर। ये सिक्के भी 1950 से लेकर 1955 के बीच में आए थे। इन सिक्कों का जो मेटल होता है वो कॉपर निकल होता है। वज़न होता है वो लगभग 5.83 ग्राम्स के आसपास होता है। जो साइज़ होता है वो 25.40 mm के आसपास होता है, और जो शेप होता है वो स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर्स होता है। तो ये हो गई बेसिक डिटेल्स। 1950 में ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 3,000 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको 500 रुपये से लेके 600 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1954 में। यहाँ पर भी ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 3,000 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 500 रुपये से लेके 600 रुपये के बीच में आपको मिल सकते हैं। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि आया था 1955 में, और ये सिक्का भी सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है कॉइन बुक के हिसाब से 1 लाख रुपए तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक मिनिमम आपको मिल सकते हैं। बाकी वो डिपेंड करेगा कि सिक्के की कंडीशन कैसी है। जितनी अच्छी कंडीशन में सिक्का होगा, जितना क्लियर बुल होगा, उसमें डेट मिंट मार्क क्लियर दिखेगा, उस हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो ये 1955 का ये जो 2 आने का सिक्का है बॉम्बे मिंट का, ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। तो यहाँ पे इन सिक्कों की जानकारी ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं 4 आने के सिक्कों के ऊपर। ये सिक्के 1950 से लेकर 1956 के बीच में इशू किए गए थे। इन सिक्कों का मेटल निकल होता है। वज़न लगभग 2.92 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 19.10 mm के आसपास होता है, और जो शेप होता है वो गोल होता है। 1950 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 500 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 30 से 40 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1951 में। यहाँ पर भी ये सिक्के 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 300 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1954 में। यहाँ पर ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 400 रुपये तक।
वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 30 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1955 में। यहाँ पर ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 400 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 3500 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो मिनिमम आपको 500 रुपये तक मिल सकता है। फिर चलते हैं 1956 में। यहाँ पर ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, कैलकाटा मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 300 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये इस सिक्के की कीमत है। तो यहाँ पर ये जो 4 आना वाला सिक्का आया था इसकी भी जानकारी ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं आधा रुपये का जो सिक्का आया था उसके ऊपर। तो बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं। ये सिक्का 1950 से लेकर 1956 के बीच में आया था। ये सिक्का निकल मेटल से बनाया गया था। इस सिक्के का वज़न 5.83 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ लगभग 24 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। तो 1950 में ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 1500 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1951 में। यहाँ पर ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में सिक्का कीमत रखता है 700 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 रुपये तक इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं 1954 में। यहाँ पर ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में सिक्का कीमत रखता है 500 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं 1955 में। यहाँ पे ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में सिक्का कीमत रखता है 5000 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं लास्ट ईयर में 1956 में। यहाँ पर ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, कैलकाटा मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में सिक्का कीमत रखता है 500 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 रुपये तक इस सिक्के की कीमत है। तो यहाँ पे इन सिक्कों की भी जानकारी ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं 1 रुपये के सिक्के के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। ये सिक्का सिर्फ 2 ही साल आया था, 1950 में और 1954 में। ये सिक्का निकल मेटल से बनाया गया था। इस सिक्के का जो वज़न होता है वो लगभग 11.66 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 28 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब इन सिक्कों की कीमत देख लेते हैं। 1950 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 2000 रुपये तक। वहीं पे अगर इस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 300 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं 1954 में। यहाँ पर भी ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 8000 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको इस सिक्के के 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक मिल सकते हैं, और इस सिक्के की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है पिछले 1 साल में। तो यहाँ पे 1 रुपये के सिक्कों की भी जानकारी ख़त्म होती है और साथ ही में जितने भी आना सीरीज़ में सिक्के आए थे उनकी जानकारी ख़त्म होती है। तो ये थी वीडियो गाइज। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।